और गंभीर फुटबॉल का साथ जैसे अभी मच्छर बहुत हो रहे हैं, तो उन्हें मारना तो सही नहीं है, पर अपनी भी सुरक्षा करनी है। धर्म के पालन में कठिनता आती है, तो इसका ये उपाय है कि मच्छरदानी, मॉस्किटो रेपेलेंट, ओडोमॉस लगाकर सोए, जिससे मच्छर मरेंगे नहीं, भाग जाएंगे। इसका एक ये भी कारण है कि लोग रात को लेट आते हैं और 12 बजे तक भोजन करते हैं और आलस की वजह से उन बर्तनों को यूं ही छोड़ देते हैं। फिर कॉकरोच आते हैं और और उन्हें वो मारते हैं और इसका पाप हमें लगता है जो हम करते हैं। इसलिए अब तक तो सावधानी रखते हुए भोजन को खुला मत छोड़ो, ढक देकर रखो। बर्तन को भोजन करते ही धो दो। सफाई इतनी रखो कि ये कीटाणु, कॉकरोच ना आए। और लोग रात को बहुत लेट आते हैं, तो ये सोचते हैं हम ज्यादा काम करेंगे तो हमारा ऐसा मिलेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान तो उतना ही देंगे, चाहे हम देर तक काम करें या टाइम पर काम कर लें। तो भगवान कहते हैं कि जो भी कार्य करे उसे समय पे करे। नारायण 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 नारायण। बहुत अच्छा। और किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें, नहीं तो आज शनिवार है तो साधक संजीवनी पढ़ते हैं। देवकी जी को अच्छा आज कहानी कह देते हैं। चलो राम नारायण जी कहानी कहेंगे पहले, फिर उसके बाद में साधक संजीवनी पढ़ते हैं। हाँ राम नारायण जी कहानी सुना दीजिए कोई। प्रणाम भगवान। प्रणाम। एक बार एक छोटा लड़का अपने पड़ोसी के घर गया। पड़ोसी के घर में उस समय कोई भी नहीं था। लड़के ने देखा कि एक डलिया में बहुत सुंदर सुंदर सेव रखे हैं, लेकिन उसने उन सेवों को हाथ में छूना भी ठीक नहीं समझा। पड़ोसी घर में लौटकर आया तो उसने देखा कि उनके सेव जैसे के वैसे पर रखे हैं। उसने लड़के से पूछा, तुम्हें सेव अच्छे नहीं लगते हैं क्या? लड़के ने कहा, मुझे सेव बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर सेव क्यों नहीं चुराए? यहाँ कोई देखने वाला तो था नहीं। लड़का बोला, और कोई देखने वाला हो या ना हो, मैं तो देखने वाला था ही, और मैं अपने को कोई बेईमानी का काम करते हुए नहीं देखना चाहता। मैं अपने को कोई बेईमानी का काम करते हुए नहीं देखना चाहता। वह पड़ोसी लड़के के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने लड़के को कई सेब दिए और कहा कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम्हें इतना और जान लेना चाहिए कि ईश्वर सब जगह है और वह हमारे अच्छे बुरे सब कामों को देखता रहता है। हमें कोई बुरा काम इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि उसे हम सारे संसार के स्वामी भगवान से छिपाकर नहीं कर सकते। नारायण नारायण। ये बात, भगवान तो सब कुछ देखते है ना, तो ये जाने भी बुराई का त्याग है ना, ये शनान जी महाराज की एक खास बात है। हम जानते हैं ये बुरा है, गलत है, उसको हम छोड़ दें। तो लड़के ने यही किया। वो जानता है कि जो चोरी करना पाप है, तो इसलिए उसने वो सेव नहीं चुराए। और इसमें ये बात जोड़ दी कि वे खुद तो जानता है, बहुत विशेष बात है, और शैलजा भी ध्यान से सुनती है। शैलजा से आज इस कहानी को ध्यान से सुना होगा, कल तुम याद रख के सुनाना कि आज क्या कहानी कही। शैलजा रोज बैठती है भाई, बड़ी ध्यान से सुनती भी है। बच्चे लोग कम दिखते हैं, मुझे शैलजा तो दिखती है। कभी कभार दिख जाते हैं, झुंझुनू से गुड्डू कभी कभी दिख जाती है। बाकी हमारे प्रांजल है, राधिका है, ननी है,
ये लोग तो बैठ बच्चे सत्संग का एक अंग हो। अब आप देखो, ये शैलजा छोटी सी बच्ची है, ध्यान से सुनती है, और इसने एक दिन कहानी भी कही थी। तो इतने छोटे छोटे बच्चे भी सत्संग में लग जाते हैं तो आगे इनका जीवन बड़ा अच्छा होता। सत्संग में कहने से भी नहीं बैठते, तो इसलिए छोटे बच्चों को ही सत्संग में लगा देना चाहिए। तो बाद में फिर अपने आप ही उनको सत्संग के प्रति प्रेम हो जाता है। बनाता हूँ और देखता हूँ है कि नहीं है। ठीक है, तो आज साधक संजीवनी सुनते हैं। आप देव की जी सुनाई। नारायण 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 नारायण। अध्याय दूसरे का 40वां श्लोक चल रहा है। दूसरा अध्याय 40वां श्लोक। ठीक है भाई, साधक संजीवनी जिनके पास है वो निकाल लीजिए। दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है। और पृष्ठ संख्या कितने पढ़ रहे हैं आप? कौन सा पैरा पढ़ रहे हैं? मनुष्य लोक में संत की धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर देता है। इसका ये समता संबंधी विशेष बात होगी आज। अच्छा, आप तो इस नंबर पर है, समझो कि समता संबंधी विशेष बात है। यहाँ से पढ़ रहे हैं, पढ़ाइए, बताइए। लोगों के भीतर प्राय ये बात मन होता है, मन नहीं तो राम राम कहने से क्या लाभ। परंतु गीता की दृष्टि में मन लगना कोई ऊंची चीज नहीं है। गीता की दृष्टि में ऊंची चीज है समता। दूसरे लक्षण उसको गीता सिद्ध कर देती है। जिसमें दूसरे सब लक्षण आ जाएं और समता न आए, उसको गीता सिद्ध नहीं होता। और स्वरूप की समता, स्वरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। उस समरूप परमात्मा में जो स्थित हो गया, उसने संसार मात्र पे विजय प्राप्त कर ली। वह इसकी पहचान अंतःकरण की समता से है। लोग क्या है? ये वितेजित सर्गो येषां सर्वमिष्टं मनः निर्दोषमि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्म। उसने जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए। ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में
स्थित है। तो एक बात है, यहाँ पर भगवान ये बात कहना चाहते हैं कि भाई कई लोग कहते हैं कि भाई मन नहीं लगता, तो फिर ये तो हो ही गया ना। जैसे वो कहते हैं कर में तो माला फिरे और मनवा मनवा तो 14 ये तो सुमिरन नहीं, ये तो सुमिरन है। तो सुमिरन तो नहीं है, लेकिन ये जप तो है ही। चाहे भावना से, चाहे भावना नहीं हो, और चाहे भले आलस से ही जप करे, चाहे उबासी लेते हुए जप करें, तो भी मंगल है वो करने से। साथ में यदि समता आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, और गीता की दृष्टि में समता ऊंची चीज है। समता का तात्पर्य, समता का तात्पर्य है कि चाहे अपमान हो, चाहे निंदा हो, चाहे सम्मान हो, जो भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, उसमें अपनी स्थिति में कोई फर्क ना आए। तो अब इसमें क्या है, मूल बात है समता और एक स्वरूप। तो वास्तव में तो हमारा जो स्वरूप है वो तो शरीर तो नहीं है ना, हमारा स्वरूप तो है आत्मा। वो आत्मा कह दो चाहे परमात्मा कह दो। तो अगर कोई आत्मा में अपनी स्थिति का जिसको अनुभव हो गया, अर्थात परमात्मा में जो स्थित हो गया, वो पहचान कैसे हुए कि पहचान होती है मन की अंतःकरण की क्षमता से। अर्थात उसके सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए तो वो विचलित नहीं होता। तो ये समझना चाहिए जीवन मुक्त महापुरुष है। सिद्धि सिद्धि में सम रहना, प्रशंसा हो जाए निंदा हो जाए, कार्य सफल हो जाए असफल हो जाए, लाखों रुपए आ जाए लाखों रुपए जो हर्षों का दिन नहीं होता। यही 5वें अध्याय का 20वां श्लोक है। इसके आगे ये सर्वेषां समस्तं मना निर्दोष में समर्थ तस्मात् ब्रह्मण्य ते स्थिता। इसके बाद का जो श्लोक है उस न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य च प्रियम। 5वें अध्याय का 20वां श्लोक। स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, जानने वाला ब्रह्म में स्थित है। तो समता का अर्थ यहाँ पर यही हुआ कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसमें और किसी प्रकार हलचल नहीं। हमारी स्थिति हर समय परमात्मा में है, अर्थात आत्मा में है, परमात्मा में है, अर्थात स्वयं में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाना। हम लोग जो मूक सत्संग करते हैं उसका भी यही तात्पर्य है। मूक सत्संग का अर्थ है शरीर में जो हम कि मैं इससे ऊपर उठ करके और संसार की ओर से और मैं परमात्मा में हर समय स्थित रहता हूँ। मेरी स्थिति परमात्मा में हर समय स्थित है, क्योंकि भगवान कहते हैं
कि आत्म रूप से मैं ही हूँ संपूर्ण संसार में जीवों में, मैं ही सब परमात्मा स्थिति का अर्थ एक ही है। हाँ जी पढ़िए। तो अंतःकरण की क्षमता है स्थिति अस्थिति में सब रहना। गीता दूर जाए, कोई कार्य सफल हो जाए या हो जाए, लाखों रुपए आ जाए पर उसके अंतःकरण में कोई हलचल न हो, सुख दुख हर्ष शोक आदि न हो, श्लोक में योग होना जैसी जैसी जो समूह भूतवा ये सारे समुद्र के गाते हैं। फिर गीता 5वें अध्याय का 20वां श्लोक, जी जी फल होता ही नहीं। हाँ तप दान तीर्थ व्रत आदि कोई भी पुण्य कर्म करे वह फल देकर नष्ट हो जाता है। समता यानी कि निर्विकार आ जाए तो वह नष्ट नहीं होती, प्रत्युत कल्याण कर देती है। इसलिए साधन में समता जितनी ऊंची चीज है, चीज नहीं आने से सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती है पर कल्याण नहीं होता। सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती है पर कल्याण नहीं होता। परंतु समता आने से मनुष्य संसार बंधन से सुख 30वां श्लोक, ये ऐसा नित्य यौन द्वेष की रेखा। तो यहाँ पर जो मन की एकाग्रता और समता दोनों के बीच का जो एकाग्रता तो बहुत बात तो ठीक है, मन की एकाग्रता से समाधि तक आदमी जा सकता है, और समाधि है वो भी है मन की ही एक अवस्था। मान लीजिए कि कोई समाधि में भी रहता है बहुत लंबे समय तक, तो भी उसका जो करने वाले हैं वो समाधि को सिद्ध कर लेते हैं। महाराज जी एक कहानी कहा करते थे कि स्वांग लेकर के पास में आता था, उनको इनाम आया और उसने कहा कि समाधि लगाना सीख गया हूँ, तो मैं ऐसी समाधि जो बहुत समय तक रहती है, न तो शरीर का नाश होता है और न ही वो समाधि टूटती है। तो बोले कैसे करोगे? बोले मैं जमीन के नीचे, आप 20 फुट नीचे तो गड्ढा खुदवा दीजिए, उसमें रख लूंगा, और अगर मैं सफल हो जाऊं तो मुझे आपका घोड़ा चाहिए। राजा साहब को कहा आपका घोड़ा जो आप जिस, तो राजा ने कहा हाँ ठीक है, कितने दिन की समाधि लगाओगे? तो बोला मैं 7 दिन की समाधि लगाऊंगा। तो 8वें दिन आप जो है उस गुफा का जो जमीन में उसका ऊपर से जो ढक्कन है वो खोल लेना, और तब मैं समाधि टूट जाएगी तो आप फिर मुझे, अगर मेरी समाधि सफल हो गई तो मुझे आप घोड़ा दे देना। ठीक
ये बात हो गई। गड्ढा खुदवा दिया, उसमें वो बैठ गया, उसने समाधि लगा ली और ढक्कन लगा दिया। अब हुआ क्या कि एक बार बहुत जोर से भूकंप आया। जिस शहर में वो राजा रहते थे और जिस शहर में उसने समाधि लगाई थी राजा के महल के सामने, भूकंप जमीन में गए और अब कौन तो समाधि खोले और कौन उसका ढक्कन खोले। तो उस समाधि में ही उसकी अखंड समाधि हो। अब कुछ वर्ष बीत गए, अब उसके ऊपर रेत आ गई और वो वहां पर सारा ही कुछ बदल गया। अब वो कई वर्ष बाद बसावट हुई और लोग बसने लगे। तो वो जमीन है, वो कोई किसान है, वो इस जमीन को जोतने के लिए हल चला रहा था। तो हल चला रहा था तो वो जो उसके ऊपर रेत थी वो हट गई और वो जो ढक्कन था उसमें जाके उसका हल फंस गया। तो हल तो उसने वो ढक्कन खुल गया और ढक्कन खुल तो उसके ऊपर रेत और पत्थर गिरे, तो समाधि टूट गई। समाधि टूट गई तो उसने अंदर तो किसान ने वो ढक्कन हटा करके देखा, अरे तो आदमी है। तो उसको निकाला तो उसने कहा घोड़ा नहीं है, लेकिन मान लीजिए उसका नाम विक्रम सिंह। महाराज जी कहा करते थे। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसने इतनी लंबी समाधि लगी, लेकिन वो जब समाधि टूटी तो लाओ मेरा घोड़ा, अर्थात वो अंदर तो कामनाएं लेकर के ही तो समाधि में गया था। तो मन की एकाग्रता से समाधि तो लग सकती है लेकिन कल्याण नहीं होता। मन में मनुष्य कई तरह की कामनाएं रख करके भी योग सिद्धि है वो कई तरह के सिद्ध कर लेता है, लेकिन अगर समता नहीं आई तो फिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, जन्म मरण नहीं छूटता। ये बात यहाँ पर कहना चाहते हैं महाराज जी कि मन एकाग्र होने से सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती है। उसको इतनी सिद्धि मिल गई कि उसकी इतने वर्षों की समाधि लग गई, शरीर भी नष्ट नहीं हुआ, लेकिन उसकी स्थिति क्या थी कि लाओ घोड़ा। तो कामना लेकर के ही समाधि में गया था, तो समाधि टूटी तो लाओ मेरा घोड़ा। ऐसे ही मनुष्य जो इच्छाएं लेके मरते हैं वो फिर जन्म जाते हैं, उसी इच्छा को लेकर के जन्मते हैं। तो कई बार संतों के मुंह से सुना है कि भाई जो घर के प्राणियों में मोह रखते हुए या इच्छा रखते हुए मरते हैं, अब जैसे किसी ने मकान बनाया और वो मकान पूरा बना नहीं, उससे पहले वो मर गया, तो मरते समय उसको ये रहा, अरे मेरा तो मकान रह गया और मुझे मरना पड़ रहा है। तो भगवान उसको उसके कर्मों के अनुसार उसी मकान में फिर बना देते हैं। अब कर्म तो उसके मनुष्य वाले थे नहीं, तो उसको चूहा, कॉकरोच या उसी घर के आसपास का कुत्ता बना दिया, तो वो वहीं घूमता रहता है, या उस घर में ही चूहा बन के घूमता रहता है। तो इच्छा लेकर के मरने वाला है, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ पर मन की एकाग्रता को समता से बहुत निकृष्ट बताया, समता को बताया है
ये गीता के अनुसार जो समता में स्थित है वो सिद्ध पुरुष है, वो महात्मा पुरुष है। जी विशिष्ट भाव। जी। समता की महिमा भगवान ने 39वें 40वें श्लोक में 4 प्रकार से कही। तो 39वें श्लोक में पहला ये है ना, कर्म बंधम पराशति। ये हाँ। चौथा पद है, ऐसा देवी तासांके बुद्धि योगे त्रिमाशनु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ है कर्म बंधम पराशति। हाँ। हे पार्थ, ये सम बुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई, अब तो इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस कर्म सम बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। हाँ, तो ये समबुद्धि कह दो चाहे समता कह दो, एक ही बात। हाँ। तो 39वां हो गया। अब 40वें का है, निया भी करना सोचती शुरुआत है, इसके आरंभ का नाश नहीं होता। हाँ। प्रत्यवायो नैविद्यते, इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। उल्टा फल भी नहीं होता। ये उल्टा फल का अर्थ आप समझ जाइए कि ये जो कर्मयोग है इसमें मनुष्य को समता आती है तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और इसके आरंभ का भी नाश नहीं होता। अर्थात अगर थोड़ी सी भी समता आ गई, थोड़ा सा भी सेवा बन गई, तो फिर ये उसका उद्धार ही करेगी। और प्रतिवायन विद्यते का मतलब है इसका उल्टा फल भी नहीं होता। अब अपने जब कोई कार्य किसी इच्छा के वशीभूत होकर करते हैं और फल की इच्छा से करते हैं तो वो कर्मयोग नहीं होता, वो सकाम कर्म होता है। तो सकाम कर्म का अगर आपने सही ढंग से पालन नहीं किया, उसका विधि पूर्वक पालन नहीं किया, उसमें जो सामग्री का प्रयोग होता है वो अगर शुद्ध नहीं हुई तो इसका उल्टा फल भी हो सकता है। मंत्र है वो अगर ठीक से नहीं बोला गया तो उल्टा फल हो सकता है। सकाम कर्म में उल्टा फल हो सकता है। एक बार किसी राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया तो ये सकाम कर्म हुआ ना। तो फिर उसमें जो मंत्र बोला गया उस मंत्र में थोड़ी अशुद्धि रह गई, तो उसके जो है वो उसने ये किया था कि शत्रुओं को या इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए। हाँ बात है। हाँ, इंद्र को मारने के लिए वो मंत्र बताया था, उसमें अनुस्वार वाला। हाँ, उसमें कोई अनुस्वार की या कोई गलती हो गई तो वो के द्वारा मरने वाला, उसके मरने वाला पुत्र, हाँ, मारने वाले की जगह मरने वाला बन गया तो उल्टा फल मिल गया। दूसरा, आप जैसे कई बार यज्ञ करते हैं तो उसमें जो घी प्रयोग करते हैं, घी, वो घी शुद्ध गाय का घी अगर ना होता है और मान लीजिए वहां पर चर्बी वाला घी प्रयोग होता है, वो ले करके तो शुद्ध ही आता है, बाजार से पैसे भी पूरे दे के आता है, लेकिन वो देने वाले ने उसको अगर मान लीजिए चर्बी युक्त को नकली घी दे दिया और उसके द्वारा यज्ञ किया गया तो जो कामना कर रहा है वो कामना पूरी नहीं होगी, उल्टा पाप लगेगा। ये होता किसमें है कि जो सकाम भाव से किए गए जो भी यज्ञ है, दान है, तप है, इनमें यदि विधि विधान का ठीक पालन नहीं हुआ तो उसका उल्टा फल भी हो सकता है, पाप भी लग सकता है। या जिस काम के लिए किया गया था, मान लो व्यापार में नफे के लिए यज्ञ कर रहे हैं तो घाटा भी हो सकता है, उल्टा हो सकता है, उल्टा फल। लेकिन ये जो कर्मयोग है, अच्छा समय पूरा हो गया, नारायण नारायण। अब अगर कल कोई बात याद रही तो फिर कह सकते हैं। अभी खा रहा है।